जिसकी मुस्कान सबसे जुदा थी, एक नौजवान जिसकी आंखें बोलती थी, एक बुजुर्ग जिसने भारत को बनते देखा था और एक साधक जिसकी आलाप में संगीत घुला था। साल 2020 बड़ा निर्दयी निकला। इसने हमसे सब कुछ छीन लिया। इस गुजरते साल के साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बची हैं तो यादें, बातें, किस्से और विरासत। गुजरते 2020 की कुछ ऐसी ही मशहूर हस्तियों को हम याद करेंगे जिसने 2020 में हमसे रुखसत ले लिया। प्रणब मुखर्जी से मिलने उनकी बहन अन्नपूर्णा दिल्ली आई थी। प्रणब दा ने राष्ट्रपति भवन की बग्घी में बंधा घोड़ा देखकर अपनी बहन से कहा, इस आलीशान भवन का आनंद उठाने के लिए अगले जन्म में वो घोड़ा बनना पसंद करेंगे। इस पर उनकी बहन के मुंह से निकला, अगले जन्म में घोड़ा नहीं, तुम इसी जन्म में राष्ट्रपति बनोगे। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। प्रणब दा का जन्म बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। आखिरी दिनों में प्रणब दा की ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके फेफड़ों में संक्रमण भी हो गया था। उन्होंने 31 अगस्त 2020 को 85 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मुझे विश्वास है मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये वो कुछ शब्द हैं जो इरफान ने 2018 में कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में बताते हुए लिखे थे। इस आत्मसमर्पण के करीब 2 साल बाद एक सुबह उनकी सांसें थम गई। वो न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे। इरफान ने हासिल, मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार और हिंदी मीडियम जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया था। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। हमारी कहानी का अंत हुआ। ऋषि कपूर के निधन के बाद पत्नी नीतू ने उन्हें याद करते हुए फाइनल गुड बाय कहा है। नीतू ने इंस्टाग्राम पर ऋषि की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो हाथों में विस्की का ग्लास थामे मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। नीतू ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, हमारी कहानी का अंत हुआ। कैंसर से जंग लड़ते हुए 30 अप्रैल को 68 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि अपने पिछले 5 दशक लंबे एक्टिंग करियर की विरासत छोड़ गए हैं। उन्होंने 1973 में बॉबी से बतौर एक्टर की करियर की शुरुआत की और 2019 में उनकी आखिरी फिल्म द बॉडी रिलीज हुई। सुशांत ने 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। उनका ये प्लॉट सी ऑफ मस्कोवी में है। दिलचस्प ये है कि उन्होंने अपने प्लॉट पर नजर रखने के लिए एक दूरबीन भी खरीदी थी। उनके पास एडवांस टेलीस्कोप 14LX00 था। 14 जून 2020 को 34 साल के सुशांत अपने कमरे में फांसी पर लटके पाए गए। पटना में जन्मे सुशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया। वहां उन्होंने पढ़ाई के साथ थिएटर भी करना शुरू कर दिया। थिएटर से टेलीविजन और फिर फिल्मों तक का सफर उन्होंने तय किया। उन्होंने काय पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी, PK, केदारनाथ और छिछोरे जैसे फिल्मों में काम किया। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा उनके निधन के बाद रिलीज हुई। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने साक्षात्कार में बताया था कि हैदराबाद में हर रोज स्कूल जाते समय रास्ते में एक होटल पड़ता था जहां बेगम अख्तर की गाई गजल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे वरना तकदीर तमाशा ना बना दे सुनाई देती थी। मेरे कदम वहीं रुक जाते थे। आवाज में ऐसी कशिश थी कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता था। पंडित जसराज में संगीत के शुरुआती बीज यहीं पड़ गए थे। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में जन्मे पंडित जसराज ने शास्त्रीय संगीत को 80 वर्ष से ज्यादा का समय दिया। उन्हें पद्म विभूषण समेत तमाम सम्मानों से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक ग्रह 2006 VP32 का नाम भी पंडित जसराज ग्रह रख दिया। जीवन के आखिरी दिनों में वो अमेरिका के न्यू जर्सी में थे। उस भविष्यवाणी से सहम गया था पूरा देश। बेजान दारूवाला ने भविष्यवाणी की थी कि संजय गांधी की मौत दुर्घटना से होगी। 3 जून 1980 को संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा देश सहम गया था। इसी तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी की जीत की भी भविष्यवाणी की थी। कोरोना के बारे में दारूवाला का कहना था कि 15 मई के बाद इसका प्रभाव कम होने लगेगा। 29 मई 2020 को उन्होंने आखिरी सांस ली, उन्हें कोरोना ही हुआ था। बेजान दारूवाला का जन्म 11 जुलाई 1931 को मुंबई में हुआ था। वो पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। 2013 में बेजान दारूवाला ने अपनी ज्योतिष वेबसाइट की शुरुआत की थी। उन्होंने देश में ज्योतिष का एक ऐसा ट्रेंड अलग सा ही सेट कर दिया।
मशहूर शायर राहत इंदौरी अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार मुझे किसी ने जिहादी कह दिया। ये सुनकर मैं रात भर नहीं सो सका। एक एक रोया नापता रहा कि कहां से जिहादी हूँ। तभी मुझे सुबह की अजान सुनाई दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिहादी तो नहीं, लेकिन कुछ अलग जरूर हूँ। इसके बाद राहत इंदौरी ने एक शेर लिखा, मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कपड़ा मिल कर्मचारी के घर हुआ था। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी और आखिरी वक्त तक सक्रिय रहे। राहत ने बॉलीवुड के खुद्दार, मुन्ना भाई MBBS, मर्डर, इश्क जैसी फिल्मों में कई गाने लिखे। वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। ये उन दिनों की बात है जब रामविलास पासवान NDA के सहयोगी नहीं हुआ करते थे। हिंदुत्व की राजनीति का जिक्र चला तो पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, मेरे तो नाम में ही राम है, बीजेपी के पास कहाँ है राम। इस पर वाजपेयी अपने चीर परिचित अंदाज में बोले, पासवान जी, हराम में भी राम होता है। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 1969 में तब शुरू हुआ जब वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। खगड़िया में एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान राजनीति में आने से पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। महाशय दी हट्टी को बनाया MDH। धर्मपाल सिंह गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। विभाजन के समय उनका परिवार अमृतसर आ गया था। कुछ समय बाद वो परिवार के साथ दिल्ली आ गए थे। जब वो दिल्ली आए थे तो उनके पास केवल 1500 रुपए थे। उनके सामने रोजगार का भी संकट था। 1500 रुपए में से 650 रुपए का घोड़ा तांगा खरीद लिया और रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाने लगे। धर्मपाल गुलाटी की मेहनत की बदौलत MDH आज करीब 2000 करोड़ रुपए का ब्रांड बन गया है। MDH की आज भारत और दुबई में करीब 18 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें तैयार मसाला कई देशों में बेचा जाता है। एक भरी पूरी जिंदगी जीने के बाद 58 साल की उम्र में इस मसाला किंग का देहांत हो गया। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी देश की वो हस्तियां जो 2020 में हम सभी को अलविदा कह गई।